आप सभी का याद प्यार लेते हुए जब बाबा के पास वतन में बाबा ने बुलाया और बाबा के सामने पहुँचे तो बाबा से पहले तो सभी ने बहुत प्रेम से दृष्टि से मुलाकात की। बाबा सारे विश्व को, विश्व के संगठन को दृष्टि दे रहे थे और फिर बाबा ने एक एक बच्चे को भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत प्रेम और शक्तिशाली दृष्टि दी। बाबा की दृष्टि से तो हम सभी भरपूर हो ही जाते हैं। तो फिर बाबा ने, जब मैंने भी दृष्टि से मुलाकात की तो बाबा दृष्टि से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा कि देखो, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया, तो इस समय पर आपकी दुनिया में क्या हो रहा है और वतन में क्या हो रहा है। आपकी दुनिया में तो बहुत हलचल है और ऊपर एकदम शांति, प्रेम, हर प्रकार से हलचल से ऊपर है। तो बाबा ने कहा कि आप सभी बच्चों को दिन में कई बार मेरे पास वतन में आना चाहिए। बाबा ने कहा कि हलचल में मत आना कभी भी। कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी ड्रामा के सीन्स हैं, बाबा ने तो एडवांस में बता ही दिया है कि बच्चे ये सब होगा। अगर किसी भी प्रकार की हलचल का, किसी भी परिस्थिति का अगर स्थिति पर प्रभाव आएगा तो आपकी निर्णय शक्ति, आपकी कई शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। खासकर वर्तमान समय पर निर्णय शक्ति स्पष्ट हो तो जो बात आप निर्णय करके फिर फाइनल करो वो न केवल समाधान होगा परंतु सभी के प्रति एक तरह से वरदान भी होगा। तो जब भी बाबा ने कहा हलचल तो सदा ही रहेगी पर आप लोगों पर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सभी गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं। तो अगर जो मार्गदर्शक को थोड़ा भी उलझन में आ जाए तो पीछे के जो भी यात्री हैं उनको भी कंफ्यूज हो जाएंगे वो भी। तो क्योंकि आप लोगों को एकदम स्पष्ट दिखाई दे, स्पष्ट चलते रहो और शक्ति स्वरूप रहो, उसके लिए उपराम भी रहो और ऊपर भी आओ। उपराम की स्थिति बनाओ, वो यहाँ पर है, और फिर मेरे पास आओ, सूक्ष्म वतन में आओ और अपनी स्थिति को अचल रखो, अडोल रखो और एक रस रखो। जैसा बाबा पहले बता रहे थे, फिर मैंने कहा बाबा शांति मन से भोग लेकर के आई हूँ। बाबा ने भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाया कि जैसे कई तरह की छत्र छाया होती है, पर ये जैसे ना बहुत ही सारे तारे थे, बहुत सारे, क्या कहेंगे उनको, तो वो जैसे छत्र छाया की तरह थी। और आप सभी एक सारे विश्व में, क्योंकि आज बाबा के सामने विश्व का परिवार है, तो सारे विश्व में बाबा ने इस तरह से बनाया है
कि एक एक जगह से वो तार आ रही है, बाबा से जुड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे करके। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ आप अपने छत्र छाया का नहीं सोचो, वो तो आप बाबा की छत्र छाया में हैं, लेकिन आप संगठन रूप से एकदम लाइट की किरणें और एक एक है जो कनेक्ट कर रहे हैं बाबा से। तो ये तो विश्व के लिए छत्र छाया की बात है। आप तो बाबा की छत्र छाया में, लेकिन आप सभी का बाबा से जो कनेक्शन है, बाबा से जो आप लाइट और माइट और स्नेह लेते हो, वो जैसे कि सब सारे विश्व को मिलता है और भी मिलेगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि मजबूत रखने के लिए अपने को, कि वो तारे किसी कारण से टूटे नहीं, हिले नहीं। तो सबसे पहले तो हर एक को जैसे बाबा से बुद्धि योग इतना मजबूत हो कि किसी भी कारण से टूटे नहीं। क्योंकि सारे इतने छत्र छाया में अगर 2-4 भी तारे टूटी हुई होंगी तो ठीक भी नहीं लगेगा, और बाबा ने कहा छत्र छाया भी पूरी नहीं होगी। तो सभी का बुद्धि योग एक बाबा के साथ, अपनी बुद्धि को एक बाबा के अलावा न किसी व्यक्ति में, न किसी वैभव में, न किसी परिस्थिति में। तो बाबा ने कहा ऐसे सुंदर, बहुत सुंदर बाबा ने ये छत्र छाया बनाई है, और वो छत्र छाया इसलिए बनाई है कि जो भी छत्र छाया में आए उसको बाबा की तरफ से लाइट माइट और स्नेह का अनुभव हो। ऐसा इतना सुंदर दृश्य था। और ऐसे बाबा दिखाते हुए बाबा ने कहा कि देखो सारे विश्व से निमित्त बनी हुई आत्माएं आई हैं। तो बाबा ने उनके प्रति थोड़ा संदेश दिया, जो फिर मैं अभी क्लास है सवेरे वहाँ पर उसमें सुनाऊंगी। पर बाबा ने जो भी बाबा के या भारत में भी सेवाधारी हैं, निमित्त आत्माएं हैं, और शांतिवन में भी जो भी सेवाधारी, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा आप लोग भी अथक होकर सेवा कर रहे हैं, और आपकी अथक सेवा और आपके अटूट निश्चय की वाइब्रेशन से हर एक को बहुत बहुत प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए बाबा आप लोगों को भी न केवल याद प्यार दे रहे हैं, पर वरदानों से भी झोली भर रहे हैं। तो बाबा ने ऐसे करते हुए अपना आशीर्वचन का हाथ उठा करके सारे विश्व के निमित्त बनी हुई, विश्व में भारत भी आ जाता है, तो ऐसे करते हुए बाबा ने सभी को वरदान दिया और एक एक के प्रति बहुत बहुत याद और प्यार किया। ओम शांति।